हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आइसोलेटर और डिस्कनेक्टर्स। आपको पता है, जब भी हमने किसी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में या सिस्टम में न्यू आइसोलेटर्स को लगाना होता है तो उसकी सिलेक्शन के लिए कोई क्राइटेरिया होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस तरीके से हमने आइसोलेटर को देखना है और उसे परचेज़ करना है या उसे सिलेक्ट करना है अपने सबस्टेशन के हिसाब से। तो बात कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर होते हैं वो नो लोड पे ऑपरेट करते हैं हो रहे होते हैं और ये आइसोलेशन के लिए काम आ रहे होते हैं। जब भी हमने मेंटेनेंस करनी है किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की या सब स्टेशन की, या उनको रिपेयर वर्क करना है या न्यू इंस्टॉलेशन करनी है या कोई पुराने इक्विपमेंट को चेंज करना है, तो हम आइसोलेटर्स को ऑपरेट करते हैं और पूरे सिस्टम को आइसोलेट करके या किसी पोर्शन को आइसोलेट करके उस चीज़ की मेंटेनेंस, रिपेयर या न्यू इंस्टॉलेशन करके दोबारा इनको क्लोज़ कर देते हैं या ऑन कर देते हैं, जिससे दोबारा जो है करंट उसमें से कैरी होने लग पड़ता है और हमारा पूरा सिस्टम दोबारा से रनिंग पोजीशन में आ जाता है। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स को हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, तो उन पे आज बात करेंगे। वो फॉलोइंग थिंग्स हैं। नंबर 1 जो है वोल्टेज लेवल है। वोल्टेज लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कोई चीज़, बेशक आइसोलेटर्स हैं या डिफरेंट थिंग्स हैं जैसे सीटी, पीटी या और भी आप ट्रांसफार्मर्स वगैरह ले लें, उसमें वोल्टेज लेवल को बहुत ज़रूरी देखा जाता है कि किस लेवल का है। तो जैसे हमारा सब स्टेशन 132 केवी का है या हमारा सिस्टम 66 केवी का है, 220 केवी का है, तो उसी हिसाब से हमारा जो आइसोलेटर होगा, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर, उसी लेवल का होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 जो है रेटेड कंटिन्यूस करंट कैरिंग कैपेबिलिटी उस हमारे आइसोलेटर की होनी चाहिए, जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर से उतना बनवाएं जो आइसोलेटर होगा। तो मेन चीज़ ये है कि जब हमारा सिस्टम चल रहा होगा तो हमारे इन जो ब्लेड ये क्लोज हैं, तो इनमें से भी कॉन्टीन्यूसली जो करंट है वो पास हो रहा होगा और आगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उन तक जा रहा होगा। बेशक वो ट्रांसफार्मर है, बेशक वो बाकी इक्विपमेंट हैं, सीटी पीटी हैं या सर्किट ब्रेकर वगैरह हैं। तो इसकी जो है रेटेड कॉन्टीन्यूस करंट कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि ये कॉन्टीन्यूसली हमारे सिस्टम को रन करता रहे और इसके ब्लेड्स को कोई फ़र्क ना पड़े। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी आइसोलेटर की सिलेक्शन के लिए। वो ये है कि जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई फॉल्ट करंट आएगा हमारे सिस्टम में, यानी एसटीसी आएगा, शॉर्ट टाइम के लिए जो करंट आएगा, फॉल्ट करंट, तो उसमें हम देखेंगे जो हमारे ब्लेड हैं जो करंट कैरी कर रहे हैं और आगे पास कर रहे हैं, ये डैमेज तो नहीं हो जाएंगे अगर थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखेंगे कि ये उसकी कैपेबिलिटी उसके रेंज में है कि नहीं है। और दूसरा ये है कि कितनी देर के लिए अगर कोई फॉल्ट आएगा तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप करवा देगा। तो उस हिसाब से हमने इसकी आइसोलेटर की जो रेटिंग होती है एसटीसी, ये बहुत ज़रूरी हम जो है कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितना फॉल्ट करंट आएगा, उतना ये बर्दाश्त कर ले कितने टाइम तक। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, जब भी हम आइसोलेटर्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं अपनी कि ये कितना एक्सपेंसिव तो नहीं है। ठीक है। तो अगर एक्सपेंसिव आपने नहीं लेना तो आपका ये जो होगा हैंड ऑपरेटेड होगा या मैनुअली होगा। उसमें क्या करेंगे हम, हैंडल लगा होगा आइसोलेटर्स के नीचे बॉक्स के पास, तो उधर से हम खुद जो है आइसोलेटर्स को ओपन क्लोज कर रहे होते हैं। मोस्टली ये जो है 132 केवी के सबस्टेशन में जो है हम जो है जो मैनुअली ऑपरेटेड आइसोलेटर्स इंस्टॉल करते हैं। और कई जगह पे इनसे जो बड़े सबस्टेशन होंगे 220 केवी या 400 केवी या 500 केवी, तो उसमें जो है हम रिमोट या मोटर ऑपरेटेड आइसोलेटर भी लगाते हैं मोस्टली। तो उसमें क्या है कि अगर 132 केवी ग्रिड स्टेशन में से नीचे अगर हमने मोटर ऑपरेटेड लगाना है वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो उसमें हमने खुद सिलेक्शन करनी है कि हमारा कितना बजट है और किस हिसाब से हमने हमारे जो क्लाइंट ने या हमारे जो हमारा जो इनकम है या बजट है उस हिसाब से हमने इसको ख़रीदना है। तो इसलिए हमने मैनुअली लेना है, ठीक है, या हमने रिमोटली लेना है जो मोटर ऑपरेटेड होगा। तो इस तरह ये जो चारों चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए देखना है कि वोल्टेज लेवल जो है हमारे इसका आइसोलेटर का कितना होना चाहिए, करंट कैपेबिलिटी कितनी हो जाए कैरी करने की। और नंबर 3 जो है एसटीसी, शॉर्ट टाइम के लिए जो करंट आएगा, फॉल्ट करंट, वो अगर कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। और लास्ट पे है
कि इसकी सिलेक्शन मैकेनिकली किस तरह की होगी, मैनुअल होगी या मोटर ऑपरेटेड होगी। तो होप आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई आपने सेलेक्ट करना है आइसोलेटर तो कैसे करना है।